Am I audible there? Yes, sir. Hello. Ismail, Hasnain, Naila, Yes, sir, we can hear Safia. you. Yes, sir. Yes, sir. I'm not hearing. Yes, sir. जाहिर मम्मी क्या बोले अबू उठाओ बेटे जाओ जरा सरिश नहीं Is है it clear now? Yes, sir. Thank you. Fine. So now, today we are going to discuss a very important topic. It's going to what? Remember this point? Earlier we have done monitoring topic and where we have learned about what is the importance of monitoring in a companies and what is the application, the business importance. And we have learned about what is Cloud Trial and what is CloudWatch, how to create dashboards, how to create alarms for billing as well as the instances, right? Metrics. So we have learned something about this. आप यहाँ पर अब हम जो शुरू करने वाले हैं आज का टॉपिक जो है हम राउट 53 क्लाउड फ्रंट देन ACM Amazon सर्टिफिकेट मैनेजर ये तीन सर्विस मिला के पढ़ने वाले हैं ठीक है वी आर गोइंग टू डू सम प्रोजेक्ट देखिए इसको अब यहाँ पर हम समझेंगे पहले राउट 53 होता क्या है एक सर्विस का नाम है अमेजोन की तरफ से एक नाम दिया गया बट बेसिकली इसे DNS सर्विस DNS जेनेरिक सर्विस नेम क्या है उसका DNS डोमेन नेम सर्विस बोलते हैं ठीक है और माइक्रोसॉफ्ट एज्यूर में इसको DNS सर्विस बोलते हैं अमेजोन के हिसाब से उसका नाम रखा राउट 53 बट DNS इज बेसिकली जेनेरिक नेम बट अकॉर्डिंग टू अमेजोन इट्स राउट 53 सो व्हाट डू यू मीन बाय राउट का मतलब क्या है आपको जो है ना ट्रैफिक राउट करना ट्रैफिक को भेजना राइट गाइड करना वे टू गो हाउ टू गो राउट राइट एंड 53 का मतलब क्या है 53 जो है ना DNS का पोर्ट नंबर है तो दोनों के हिसाब से अमेजोन के अगर नाम रखा उसका राउट 53 इसका मतलब ये सर्विस में दो काम हो रहे हैं एक तो राउटिंग कर रहा है जैसे कि आप ELB देखिए इलास्टिक लोड बैलेंसर क्या कर रहा था वो भी राउटिंग कर रहा था मल्टीपल सर्वर्स को राउट कर रहा था यहाँ पर राउट 53 इसका मतलब राउट 53 क्या है लोड बैलेंसर प्लस DNS सर्विस राइट इज इक्वल टू व्हाट लोड बैलेंसर प्लस DNS सर्विस इज a combination of two features in one service अब यहाँ देखिए ये तो मालूम हुआ है कि DNS का एक्चुअली काम क्या होता है देखिए DNS का काम क्या होता है तो देखिए यहाँ पर आपको ये मालूम होना चाहिए क्योंकि राउट 53 होने से पहले आपको मालूम होना चाहिए थ्योरी बेसिकली थोड़ी थ्योरी मालूम होना चाहिए ये एक समझे कि पब्लिक यूज़र है ये हमारा वेब सर्वर है ठीक है इसमें होस्टिंग कर चुके हैं हमारी वेबसाइट हमारी एप्लीकेशन या साइट यहाँ पर चल रही है तो हमारा जो सर्वर होता है उसका IP एड्रेस होता है ठीक है IP एड्रेस समझे कि 88 डॉट समथिंग 33 डॉट 45.8 राइट दिस माय IP एड्रेस इसके बाद
हमारा जो कनेक्शन होता है, पहले हम जब भी हम इसको रजिस्ट्रेशन करेंगे, हम क्या करें, रजिस्ट्रार करें। एक डोमेन रजिस्ट्रार है, गुड एडिटर। हमारी वेबसाइट को ग्लोबली एक्सेस करने के लिए हम परमिशन देना चाह रहे हैं। हम क्या करें, डोमेन रजिस्ट्रार, जैसे कि GoDaddy है, ठीक है, GoDaddy है, और समझिए कि बहुत सारे अलग डोमेन हैं। इवन AWS भी कर सकते हैं, गूगल से भी कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन, AWS गूगल से भी कर सकते हैं। बिग रॉक है, चीप रजिस्टर बोल के है, बहुत सारे ऐसे अलग कंपनी हैं जो ये होस्टिंग प्रोवाइडर होते हैं, होस्टिंग और डोमेन रजिस्ट्रेशन करते लोग। इनके पास जाके हम डोमेन रजिस्ट्रेशन होस्टिंग जो करना है कर सकते हैं। तो ये जो है ना, डोमेन रजिस्ट्रेशन प्लस होस्टिंग, ये दोनों सर्विस देते हैं गूगल, AWS एंड बिग रॉक एंड GoDaddy। ऐसे बहुत सारे, ब्लू स्टार बोल के है, और दूसरा भी जो है ना कंपनी है, असूरा बोलकर है, ऐसे बहुत सारे कंपनी। GoDaddy जो ना पॉपुलर है, बिग रॉक पॉपुलर है ज़्यादा, गूगल ही पॉपुलर है, AWS भी है। AWS जो है ना खास तौर पे कॉर्पोरेट लेवल की, एंटरप्राइज लेवल रजिस्ट्रेशन। अब हमारी कंपनी, हमारी वेबसाइट का हम क्या करना, रजिस्ट्रेशन कराना चाह रहे हैं। क्या करना चाहिए हमको रजिस्ट्रेशन, तो यहाँ पर रजिस्टर करा रहे भाई, डोमेन नेम रजिस्टर कर। एग्जांपल मैं बोलूँगी ई-कॉमर्स, माई ई-कॉमर्स और माई सेल्स online.com, ठीक है, ये हम डोमेन रखना चाह रहे हैं। तो ये डोमेन अगर नाम यूनिक है, समझिए, दूसरे लोग रजिस्टर नहीं करें तो मिल जाता है। मिल गया तो रजिस्टर कर दिया, तो पेमेंट करना पड़ेगा, 1 साल का पेमेंट, 3 साल का पेमेंट, 5 साल का पेमेंट, जो करना है कर लीजिए। एक बार पेमेंट कर दिए तो आपकी रजिस्ट्री कहाँ हो गई, ये डोमेन के पास, ये डोमेन रजिस्टर के पास हो गया, कोई भी एक के पास। एक बार होने के बाद क्या करते हैं, होस्टिंग करते हैं। होस्टिंग क्या करना है, होस्टिंग लेना पड़ेगा, होस्टिंग परचेस करना पड़ेगा उनके पास से। होस्टिंग का मतलब क्या है, आप एक स्पेस ले रहे हो उनके पास, उनके सर्वर पे स्पेस ले रहे हो, तो स्पेस पे आपका जो एप्लीकेशन होस्ट करना है वो करना है। तो हम चाह रहे हैं कि भाई ये जो है ना, होस्टिंग जो होती है, स्पेस में हमारा जो एप्लीकेशन का कोड होता है, एप्लीकेशन जो होता है, सोर्स कोड वगैरह जो भी है इसका, ये यहाँ डाल देते हैं, इसको बोलते हैं होस्टिंग। अगर डोमेन मतलब सिर्फ रजिस्ट्रेशन हो गया है, होस्टिंग ही हो गया है। अब ये डोमेन को पॉइंट क्या करना, ये एप्लीकेशन बता देना, जब भी कोई इसको एक्सेस करेंगे यहाँ पर जाके एप्लीकेशन ला के कस्टमर को दे देंगे, ठीक है। तो डोमेन नाम से कन्वर्ट होगा, एप्लीकेशन को जाएगा, राइट। तो यहाँ पर नॉर्मली जो ट्रांसलेशन होता है, DNS सर्वर जो होते हैं, इनका जो DNS सर्वर्स है, ये लोग करते क्या एक्चुअली, व्हाट इज द पर्पस ऑफ DNS सर्विस, ट्रांसलेट डोमेन नेम टू IP एड्रेस। क्योंकि एक्चुअल कम्युनिकेशन किसमें होती है, IP एड्रेस से कम्युनिकेशन होती है, हर सिस्टम का IP एड्रेस होता है। डोमेन नेम टू IP एड्रेस टू डोमेन नेम, वाइस वर्सा। इसको बोलते हैं ट्रांसलेटिंग डोमेन नेम टू IP, नेम रेजोल्यूशन। टेक्निकल वर्ड में क्या बोलते हैं, नेम रेजोल्यूशन। तो ये प्रोसेस को नेम रेजोल्यूशन बोलते हैं। तो कौन कर रही है, DNS सर्विस करती है। GoDaddy का DNS है, AWS का DNS है, गूगल का DNS है, बिग रॉक का है, ऐसे बहुत सारे कंपनियां हैं उनके उनके DNS सर्वर्स हैं। तो यहाँ पर रजिस्टर करती है, ये जब रजिस्टर करती है नाम, तो इनके पास रजिस्टर हो जाएगा इनके DNS के नाम। और इसको लोकेशन भी देते हैं कि भाई कहाँ पर है हमारा एप्लीकेशन, तो यहाँ पर रन हो रहा है, कहाँ पर, GoDaddy में। तो अगर हम ये कर दिए तो क्या हो गया, ये जब भी कोई www.mysales.online.com बोल के मारती, क्या करता हूँ, इंटरनेट के थ्रू यहाँ जाएगा, यहाँ से सर्च करेंगे कि कौन से डोमेन के पास ये इन्फॉर्मेशन रखी है, तो वो डोमेन के कनेक्ट हो जाएगा DNS रजिस्टर के पास। कनेक्ट होने के बाद उसकी इन्फॉर्मेशन से आपको मालूम होता है कि ये एप्लीकेशन कहाँ पर रन हो रहा है, तो वहाँ GoDaddy में छोड़ा, समझिए, होस्टिंग वहाँ लिए, तो इस तरीके से वेबसाइट आपको दे देगा। ये क्या हो गया, ट्रांसलेशन प्रोसेस हो गया। एक्चुअली ये एप्लीकेशन एक्सेस करने के लिए IP एड्रेस चाहिए। इसका IP एड्रेस चाहिए, वो सर्वर का, जो भी आपका DNS सर्वर है, जो वेबसाइट होस्टिंग सर्वर है, उसका IP एड्रेस चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, IP एड्रेस की जगह क्या हो रहा है, हम नेम से एक्सेस कर रहे हैं, हमारे ओन नेम से एक्सेस कर रहे हैं। तो ये पॉसिबल है DNS के थ्रू।
रजिस्ट्रेशन पॉसिबल करे तो होता है। तो DNS क्या है मालूम हो गया, डोमेन नेम रजिस्ट्रेशन। अब हम क्या चाह रहे हैं ये समझे कि हमारी होस्टिंग कहाँ पर है, क्लाउड पे, AWS प्लेटफॉर्म पे है, EC2 सर्विस पर रखिए। तो मैं क्या चाह रहा हूँ, गूगल के पास या GoDaddy के पास होस्टिंग नहीं करना चाह रहा हूँ। आई डोंट वांट टू परचेस होस्टिंग, खाली डोमेन रजिस्ट्रेशन करना चाह रहा हूँ। होस्टिंग अगर सस्ती कहाँ पड़ती है, यहाँ पड़ती है। सिक्योर होस्टिंग यहाँ पड़ती है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ रजिस्टर करके क्या बोलता हूँ, यहाँ पर जाओ, मतलब GoDaddy के पास नहीं है होस्टिंग, होस्टिंग का है आउटसाइड है, तो अपन इसको मैप करना पड़ेगा। तो जब क्या करेंगे, जब भी रिक्वेस्ट आएंगी इन्हें डोमेन रजिस्ट्रेशन नाम लिखेंगे, उसके बाद मैप करके ये साइट तक पहुँच जाएगा, यहाँ से रिक्वेस्ट आ जाएंगे और उसको पेज यहाँ पर मिल जाएगा। ये प्रोसेस को हम डोमेन नेम रेजोल्यूशन बोलते हैं। अब यहाँ पर क्या अमेजोन के पास ही सर्विस है क्या? यस, अमेजोन की एक सर्विस है, अमेजोन बोल रहा है उसको राउट 53 बोल रहा है। क्या बोल रहा है? राउट 53। ये हमारा समझे कि आपका सर्वर्स यहाँ पर है, ऑटो स्केलिंग, और यहाँ पर जो है आपको लोड बैलेंसर है, ठीक है। ये आपका ELB, ये आपका EC2 क्लस्टर, EC2 ऑटो स्केल ग्रुप, ये हो गया। और ये जो लोड बैलेंसर है कनेक्टेड है सर्वर से, ठीक है। अब लोड बैलेंसर का खुद का क्या होता है, एंड पॉइंट होता है। एंड पॉइंट मतलब डिफ़ॉल्ट URL जो अमेजोन के नाम से होता है। अब हम चाह रहे हैं कि कोई भी कनेक्ट करना है तो ये URL से कनेक्ट कर सकते हैं, बट कंपनी चाह रही है कि कस्टम डोमेन नेम के थ्रू कनेक्ट करना है, कंपनी खुद के नाम से। तो ये एप्लीकेशन चला समझे कि इंश्योरेंस है, तो ये कंपनी का नाम क्या रख रहे हैं, हम रजिस्टर करना है राउट 53 में आके। रजिस्ट्रेशन भी यही कर सकते, GoDaddy जाने की जरूरत नहीं है। तो मैं करता हूँ LIC.com है, LIC.com ये एक वेबसाइट का नाम रखना चाहिए। तो मैं रजिस्टर कर दिया। रजिस्टर करने के बाद आपको होस्टिंग जोन बनाना पड़ेगा। होस्टिंग जोन से क्या करते हैं अपन, मैप LIC.com टू आपके ELB को मैप करना होंगे। वेबसाइट यहाँ पर है ना, तो उसको बोलना है कि राउट 53 को भाई पहले तो रजिस्टर कर दिया, उसके बाद होस्टिंग जोन बना, क्या करें, मैप कर दिया LIC.com को, नाम को मैप कर दिया, यहाँ पर है। जब भी कोई रिक्वेस्ट आएगी यूज़र के पास से, कहीं पब्लिक यूज़र के पास से रिक्वेस्ट आ रही, LIC.com बोल के मार, LIC.com बोलते सीधा कहाँ थी वो रिक्वेस्ट, डायरेक्ट राउट 53, इनका रजिस्ट्रेशन यही है ना। इन्हें क्या करता है, होस्टिंग जोन में चेक करेगा कि भाई LIC.com से मालूम करता है कि इसकी वेबसाइट रन कहाँ होगी। हो सकता है देखिए यहाँ पर अलग अलग वेबसाइट्स हैं, ये भी समझे कि अलग वेबसाइट है। ये समझे हॉस्पिटल की है, हेल्थ केयर की है, हेल्थ केयर डिपार्टमेंट, ओके। SGC बोल के .com, अगर कोई SGC मार रहा है .com बोलकर तो क्या होगा, यहाँ पर रजिस्टर करें अपन, क्या करें, SGC भी कर दिए .com बोल, ठीक है। और इसको मैप भी कर दिए, कहाँ पर मैप करें अपन, ELB, कौन सा ELB, ELB 2, ये ELB 1 है, समझे, ये ELB 1 है और ये ELB 2 है। तो हम क्या बोले, दो इन्फॉर्मेशन स्टोर कर दिया, एक तो ये भी कर दिया, एक ये। तो DNS डिसाइड करता है कि कहाँ पर जाना है। अगर कोई LIC.com है तो क्या करेंगे, आने होस्टिंग जोन देखेंगे, वहाँ से ELB 1 पे पहुँचा। अगर कोई SGC मारेंगे तो यहाँ पर जाएगा, यहाँ से फिर ELB 2 में पहुँचा, ठीक है। एक राउट 53 क्या कर रहा है, डोमेन रजिस्ट्रेशन भी कर रहा है, प्लस उसको राउट मैपिंग भी कर रहा है डिफरेंट लोकेशन में। तो यहाँ पर रिक्वेस्ट जाने का क्या करता है, ELB क्या करता है, उसको वेबसाइट दे देंगे। इसका मतलब कस्टमर क्या फील हो रहा है, ही इज एक्सेसिंग और शी इज एक्सेसिंग फ्रॉम LIC.com फ्रेंडली नेम से,
बट बैकग्राउंड क्या है, उसका खुद का एक आईपी एड्रेस है या ELB पॉइंट है, एंड पॉइंट्स है। तो यहाँ पर खुद के नाम से अपन एक्सेस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ राउट 23। वी कैन एक्सेस व्हाट विद कस्टम डोमेन नेम। क्या बोलेंगे हम? कस्टम डोमेन नेम। हम बनाए ना कस्टम डोमेन नेम अपना LIC SGC बोल के बनाए। ये हो गया कस्टम डोमेन नेम। तो यहाँ पर हम इसका काम ये है नेम रिजॉल्व करना और पहुँचाना कहाँ तक, सर्वर से। एग्जाम्पल एक सर्वर यहाँ पर भी समझे, एग्जाम्पल खाली एक इंडियन सर्वर है, इंडियन वेब सर्वर है, क्लस्टरिंग नहीं है, EC2 सर्वर, राइट। तो यहाँ पर एक वेबसाइट है समझे, solo.com। अब ये solo.com जो है यहाँ पर रजिस्टर होना चाहिए, solo.com। और क्या होना चाहिए, मैपिंग क्या करना चाहिए उसको, मैपिंग टू ELB, सॉरी ELB नहीं है, डायरेक्टली है ना, EC2 पब्लिक IP। यहाँ पर पब्लिक IP पे मैप हो जाएंगे। ये पब्लिक IP पे मैप हो जाएगा। तो इस तरह से हम काम कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पर ये मालूम हुआ कि अपन किस तरीके से अपन जो है ना राउट 53 में काम कर रहे हैं। कितने रजिस्टर करना है कर लो, इसके साथ में मैपिंग इन्फॉर्मेशन कहाँ पर उसको बता देना है राउट 53। तो इस तरीके से हम काम कर रहे हैं। राउट 53 पे काम करने वाले रजिस्ट्रेशन भी करने वाले हैं, मैपिंग करने वाले हैं, ठीक है। अगर समझिए कि अपन प्रैक्टिस के दौरान में काम करें तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सस्ता वाला ले लेंगे। कहाँ पर लेंगे सस्ता वाला, बाहर से। GoDaddy में आपको कुछ डोमेन मिल जाते हैं, क्या मिल जाएंगे, xyz.com, ठीक है। अपन आप रजिस्टर कर लिया इसको। अब यहाँ पर रजिस्टर करने के बाद क्या करना, अगर कोई xyz.com आ रहा है तो ये रिक्वेस्ट आ जाती है, GoDaddy में जाएंगे, राउट 53 में आएगी। अब GoDaddy को ये मालूम होना है कि भाई होस्टिंग कहाँ पर है अपनी, कहीं और है, मतलब अमेजोन के अंदर, ये अमेजोन का क्लाउड है, ठीक है। अमेजोन क्लाउड पे अपन होस्टिंग करें तो यहाँ पर xyz.com मारते कि जो ना, इसका काम क्या है, मैं बोल रहा हूँ कि डोमेन रजिस्ट्रेशन तो यहाँ करा मैं, बट होस्टिंग कहाँ पर है, अमेजोन पे है ना। तो GoDaddy किसको फॉरवर्ड करना रिक्वेस्ट, तो इसका मतलब GoDaddy को हम एज ए फॉरवर्डर बनाना है, फॉरवर्डर टू वेयर, तो राउट 53 से क्या होता है, वो फॉरवर्ड होकर यहाँ पर आ जाएगी रिक्वेस्ट, फिर इन्हें क्या करेंगे, भिजा देंगे, जो भी ELB के पास जाना है, EC2 के पास जाना है, भिजा। इसका मतलब रजिस्ट्रेशन यहाँ पर भी कर सकते हैं हम या बाहर भी कर सकते हैं, बाहर भी कर तो ऐसा राउट हो सकता है, पॉसिबिलिटी, राइट। तो ये हो गया आपका प्रोसेस राउट 53 का कैसे काम करता है। बोलने के लिए कुछ होना चाहिए, DNS सर्विस, डोमेन नेम सर्विस, बेसिकली ट्रैफिक राउट प्लस 53 DNS, इट्स अ काइंड ऑफ fully managed service, fully managed service। So we got idea what xyz.com। तो यहाँ से फॉरवर्डिंग करना पड़ता है अगर एक्सटर्नल रजिस्टर है। ये क्या है, हमारा एक्सटर्नल रजिस्टर है। होस्टिंग कहाँ पर है अपनी, कहाँ पर है होस्टिंग, एक्सटर्नल अमेजोन पे, होस्टिंग अमेजोन पे, AWS पे काम कर, बट रजिस्ट्रेशन अगर है GoDaddy पे, तो उसको फॉरवर्डिंग करा के ऐसा करना पड़ता है। इसमें लॉन्ग होता है प्रोसेस, सिक्योर नहीं होता। इट्स गुड टू गो ऑलवेज थ्रू व्हाट, और में रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, होस्टिंग भी वाई रजिस्ट्रिंग भी होस्टिंग वाइज कर लीजिए, तो उसमें क्या होता है, आराम से वहाँ ट्रैफिक पहुँच जाती है, ठीक है। ये हो गया आपका प्रोसेस, फुली मैनेज सर्विस, पे एज यू गो मॉडल, पे एज यू गो मॉडल, चार्ज as per what, hosting domain,
होस्टिंग जोन कितना चार्ज करता? $0.50 एंड द क्यूरी रिजॉल्विंग चार्जेस। एक तो होता है जोन बनाने का, एक वेबसाइट के लिए एक जोन बनाते हैं। अगर 10 वेबसाइट है तो कितना बना देगा? क्या बनाएंगे? 10 जोन बनाएंगे। कितने जोन बनाएंगे? 10 जोन। तो यहाँ पर आपको एक जोन का चार्ज करता पर मंथ। क्यूरी रिजॉल्विंग मतलब जब भी रिक्वेस्ट आती है रिजॉल्व करता था, नेम टू आईपी जो चेंज कर रहा है रिजॉल्व प्रोसेस का भी चार्जेस लगाते हैं। तो अपने मालूम चार्जेस कैसे होते हैं। एंड इट विल राउट ट्रैफिक टू वेरियस एंड पॉइंट्स। ELB हो सकता है, EC2 हो सकता है, इलास्टिक बीनस्टॉक हो सकता है, राइट। S3 हो सकता है, API गेटवे हो सकता है। तो इलास्टिक बीनस्टॉक, S3, ELB, EC2, API गेटवे, ये सब क्या है? Amazon आपके राउट 3 राउट कर सकता है ट्रैफिक। इसको कर सकता है। वेबसाइट हो सकती है मेरे पास इलास्टिक बीनस्टॉक पे हो, वेबसाइट हो सकती है EC2 पे हो, वेबसाइट हो सकती है ELB पे हो, वेबसाइट S3 पे हो सकती है, वेबसाइट थ्रू API गेट पे जाना पड़ेगा, और वेबसाइट थ्रू CloudFront। तो ये पॉसिबिलिटी जो है ना Amazon राउट 3 सपोर्ट करता है। 1 2 3 4 5 6 एंड पॉइंट सपोर्ट करता है राउट 3। Even it can be used for what? DMS. फीचर्स क्या उसके? Fully managed, can do what? Registration, can do monitoring, health check कर सकता हूँ, can do what? Global registration, global load balancing, global load balancing, can do what? Name resolution, name resolution, can do registration, can do monitoring, can do global load balancing। ELB क्या है? ELB एक लोकल लोड बैलेंसर, रीजनल लेवल है, रीजनल लेवल लोड बैलेंसर है। अब ये जो बैलेंसर है आपका, ये क्या है? आपका ग्लोबल लोड बैलेंसर होता है। क्या बोलिए? मतलब कौन सी भी रीजन को उन्हें कनेक्ट कर सकता है, राउट कर सकता है। ठीक है। ग्लोबल लोड बैलेंसर। अब यहाँ पर ये मालूम हुआ कि ग्लोबल लोड बैलेंसर का एडवांटेज क्या है? इट कैन कम्युनिकेट टू रीजन 1, रीजन 2, रीजन 3, कहीं भी कर सकता हो। बट ELB जहाँ पर करे वही रीजन को करता काम, दूसरा रीजन काम नहीं करता। अक्रॉस इट कैन load balance across zones within a range, within a region, but it cannot go for across regions. But is it possible to load balance across region? Yes. अगर मेरे पास मल्टीपल रीजन्स है, मेरे एप्लीकेशन जो ना अलग अलग रीजन पे रन हो रहे हैं, तो मैं चाहूँगी भाई लोड बैलेंसिंग करवाना है, तो क्या करवा सकते हैं ELB से? नहीं कर। किससे कराना है? राउट 3 से करा सकते। इससे राउट 3 which act as a what? Global load balancer। रिजॉल्विंग भी कर रहा है, लोड बैलेंसर भी है, रजिस्ट्रेशन भी कर रहे हैं। ये पूरे काम जो ना एक ही सर्विस से कर रहे हैं। ये पॉइंट याद रखना है। इंटर में अगर इतना बोले तो काफ़ी है। दैट मीन दे नो दैट, दे कैन अंडरस्टैंड दैट यू नो समथिंग अबाउट राउट 3। ये हो गया। उसके बाद क्या है? CloudFront, सॉरी राउट 3 पॉलिसी, राउट 3 पॉलिसीज। इसमें कुछ पॉलिसीज राउटिंग करने के पॉलिसीज होते हैं। कौन से पॉलिसी होते हैं? एक सिंपल पॉलिसी, एक होता है फेल ओवर पॉलिसी, फेल ओवर पॉलिसी, लेटेंसी बेस्ड पॉलिसी, IP बेस्ड पॉलिसी, वेटेड पॉलिसी,
1 2 3 4 5 और क्या होता है आपको जियो पॉलिसी, मतलब 6 पॉलिसी आपके जो है ना राउटिंग करते वक्त इस्तेमाल करते हैं रॉड 50 में। अगर मेरे दोस्त समझे के पास डिसास्टर रिकवरी प्लान, डीआर प्लान किसको बोलते हैं? डीआर प्लान मतलब समझे कि ये वेबसाइट रन हुई है, ये समझेंगे डीआर साइट, और इसको क्या बोलते हैं? प्राइमरी साइट, डीआर साइट एंड डीआर साइट। तो मैं चाह रहा हूँ कि ट्रैफिक जब भी आ रही तो यहाँ पर ही जाना है। अगर ये लोड बैलेंसर में या सर्वर्स में रीजन में कुछ क्रॉप हो गया है, कुछ प्रॉब्लम आ गया, तो द ट्रैफिक शुड डाइवर्ट टू वेयर? डीआर सॉल्यूशन, डिसास्टर रिकवरी सॉल्यूशन। तो बैकअप बोल रहे हैं, प्राइमरी सर्वर एंड बैकअप सर्वर। ये करने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? फेल ओवर। क्या बोलेंगे? फेल ओवर। मेरा एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर अमेजोन का रीजन कुछ प्रॉब्लम आ गया, आई शुड नॉट टेक रिस्क फॉर माई बिजनेस, आई डाइवर्ट टू वेयर? टू डिफरेंट इंफ्रास्ट्रक्चर। लेटेंसी बेस्ड मतलब मैं चाह रहा हूँ कि परफॉर्मेंस के लिए जो भी यूज़र कम्युनिकेट कर रहे हैं वर्ल्ड वाइड, तो वो यूज़र का और मेरे पास मल्टीपल रीजन में जो है ना मेरे एप्लीकेशन रन हो रहे हैं, सिंगापुर में हो रहा है, इंडिया में हो रहा है, कनाडा में हो रहा है, या तो जो ना गल्फ कंट्री में हो रहा है, यूएई, तो यहाँ पर बहुत जगह है। कस्टमर जो ना कोई इधर से कोई साउथ अफ्रीका से कनेक्शन स्टैब्लिश कर रहा है, कोई जो ना आपको नाइजीरिया से कर रहा है, कोई जो ना आपको डिफरेंट मुंबई से कर रहा है, कहीं से भी कर रहा है। तो मैं क्या चाह रहा हूँ कि उसको कैसा डिसाइड करूँ कहाँ भी जाना, मतलब मेरे सेंटर्स बहुत जगह है, रीजन डेटा सेंटर बहुत जगह है, कहाँ भी जाना? लेटेंसी, लेटेंसी मतलब जिसमें टाइम कम लग रहा हो पहुँचने के लिए, वो ऑटोमेटिकली ये एल्गोरिथम जो ना डिसाइड कर लेता है, इंटरनल कैलकुलेट कर लेता हूँ। आईपी बेस मतलब सिर्फ मेरे ऑथराइज यूजर्स, नॉट फॉर एवरीवन। एक्सेस कौन करता है वेबसाइट? वेबसाइट कौन एक्सेस करेंगे? सिर्फ ऑथराइज यूजर्स। वेटेड पॉलिसी क्या है? वेटेड पॉलिसी मतलब मैं चाह रहा हूँ कि पैरेलली पूरे रीजन मेरे को इस्तेमाल करना। मेरे पास एक ही रीजन में जो ना वीपीसी 4 बना दिया, 4 अलग अलग डेटा सेंटर बना दिया। बनाने के बाद क्या करा भाई? तो मैं चाह रहा हूँ कि भाई लोड बैलेंसिंग होना। कैसा होना? 30% ट्रैफिक इधर जाना, 20% जाना, 20% जाना, 20% जाना, मतलब ट्रैफिक को डिवाइड कर सकता हूँ परसेंटेज वाइज, इसको बोलते हैं वेटेड पॉलिसी। ठीक है। और जियो पॉलिसी क्या है? खाली रीजन लेवल। रीजन लेवल मतलब हमारी कंपनी चलेंगे भाई खाली रशिया से परमिशन दो, आपकी जो ना चाइना से ट्रैफिक नहीं आता, चाइना को डिनाई करो, दूसरों क्या करो? अलाउ करो। तो जियो लोकेशन भी दे सकते हैं जियो पॉलिसी। तो ये हो गया पॉलिसीज का रॉड 3 का आइडिया, राइट? ये इंटर में करते हैं आप पॉलिसीज। इसके बाद क्या है? क्लाउड फ्रंट। क्लाउड फ्रंट क्या होता है? इट्स अ काइंड ऑफ, अगेन इट्स अ काइंड ऑफ व्हाट? काइंड ऑफ CDN सर्विस। क्या बोलेंगे हम? जेनरिक नेम क्या है इसका? CDN, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, कंटेंट डिलीवरी network, which is used to optimize app performance by replicate data contains to nearest point of what? Nearest edge location of AWS. So user can access what? With a ultra low latency. Latency का मतलब टाइम। Sorry. Can I write down this, please?
यहाँ पर मेरे कस्टमर जो है ना कहाँ पर है, जर्मनी, यूएस, कनाडा, अफ्रीका, यूएई, डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन से, इंडिया से, हर जगह से एक्सेस कर रहे हैं। तो मेरे कंपनी के पास बजट नहीं होता ना हर जगह जो ना रखे, मतलब इंडिया में एक डेटा सेंटर, जर्मनी में डेटा सेंटर, कनाडा में डेटा सेंटर नज़दीक रखने के लिए जरूरत नहीं है, कॉस्टिंग बहुत बढ़िया थी। तो मैं क्या चाह रहा हूँ कि यहाँ पर जो है ना एक ही सर्वर कहाँ पर है मेरा, समझे कि यूएस नॉर्थ वर्जीनिया में, या तो मैं यूएसए में बिजनेस कर रहा हूँ, ठीक है, कैलिफोर्निया में, कैलिफोर्निया में। अब कैलिफोर्निया में जो है ना यहाँ बिजनेस है, तो यहाँ से जर्मन और अगर समझे कि कोई यूएई से कोई इंडिया से एक्सेस करा तो लॉन्ग हो जाएगा ना वो डिस्टेंस। तो उसके लिए क्या करना है, क्लाउड फंड का इस्तेमाल करें। क्लाउड फंड क्या करता है, अब अमेजोन को बोलेंगे जो भी रिक्वेस्ट आती है क्लाउड फंड पे पहुँचो। अब क्लाउड फंड क्या करेंगे, हम लोग कैश करता हूँ, क्या करेंगे, कैश। कैश मतलब टेम्पररी कोई चीज़ स्टोर करना, 24 आवर्स के लिए कैश करेगा वो कंटेंट। कहाँ पर करेंगे कैश, टू ऑल एज लोकेशन, मतलब अमेजोन के 35 प्लस रीजन है ना, तो यहाँ पर समझे कि कोई यूएई से, तो यहाँ पर क्या करेंगे उन्हें कैश कर देंगे यूएई में डेटा सेंटर, दुबई में डेटा सेंटर अमेजोन का, वहाँ पर कैश करेंगे। कोई समझे कि यहाँ पर इंडिया में, तो क्या करेंगे उन्हें, इसको कैश करेंगे इंडिया के डेटा सेंटर मुंबई या हैदराबाद में कैश करेंगे। तो जो भी एक्सेस कर रहे हैं तो वेबसाइट या कंटेंट यहाँ से डिलीवर होता है, यहाँ से डिलीवर होता है, यहाँ आने की जरूरत नहीं है वैसा नहीं। इसका मतलब डिलीवरी फास्ट हो रही है, डिलीवरी अल्ट्रा लो लेटेंसी बोला ना मैं। बाय डूइंग व्हाट, कैश ऑफ ऐप कंटेंट्स, एप्लीकेशन कंटेंट्स, राइट, कंटेंट्स पूरा एप्लीकेशन पेस्ट नहीं करता हूँ, खाली कंटेंट जो पेजेस होते हैं ना वो करेगा। एट एवरी एज लोकेशन, हर लोकेशन पे कॉपी कर देगा डेटा, तो द यूज़र कैन एक्सेस वेरी फास्ट विद लो अल्ट्रा लेटेंसी। ये है क्लाउड फ्रंट का काम, सिक्योरिटी, आप खास तरह परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए। जब अपना एप्लीकेशन ग्लोबल होता है, नेटफ्लिक्स क्या है ग्लोबल एप्लीकेशन, यूट्यूब क्या है ग्लोबल एप्लीकेशन, इंस्टाग्राम क्या है ग्लोबल एप्लीकेशन, लोग पूरे इस्तेमाल करें ना, तो वैसे एप्लीकेशन को क्लाउड फ्रंट की बहुत ज़रूरत है। तो हम क्या करें, अब बोल रहे हैं कि ये ट्रैफिक जो है ना यहाँ पर ELB को नहीं जाना, अब बोल रहे हैं कि रोड ट्रैफिक कहाँ जाना चाहिए, Cash. whenever someone request for LIC or something, it need to transfer to where, CloudFront will deliver that what website। तो CloudFront क्या करता है, डिलीवर वहाँ से लोकेशन से कराता है, नज़दीक लोकेशन से, तो इससे परफॉर्मेंस बढ़ेगा। ये फ्लो समझना है। अब यहाँ से ELB से कनेक्टेड नहीं है, डायरेक्ट CloudFront को जा रिक्वेस्ट, CloudFront डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो ये हो गया आपका CloudFront के बारे में। सो वी क्रिएट व्हाट, distribution lists and configure all settings of cache, cache and web application firewall, shield और SSL सर्टिफिकेट। SSL सर्टिफिकेट भी कहाँ लगाते हैं, CloudFront पे। CloudFront सिक्योरिटी चाहिए ना, अगर समझे डिलीवरी कर रहे हैं डेटा, अगर डिलीवरी HTTP से करें तो इट्स नॉट सिक्योर। क्या चाहिए आपको, और एक सर्विस चाहिए, क्या नाम सर्विस का, ACM, अमेजॉन सर्टिफिकेट मैनेजर। इसके थ्रू क्या करते हैं हम, SSL सर्टिफिकेट बनाते हैं आपकी वेबसाइट के लिए। SSL सर्टिफिकेट ये बना से क्या होता है, ऑन ट्रांसिट डेटा विल बी व्हाट, एनक्रिप्ट होता है, डेटा एनक्रिप्ट होता है, मैन इन मिडल अटैक नहीं होता, बीच में तो कोई भी डेटा हैक कर लेते हैं। तो इसलिए करना है SSL सर्टिफिकेट लगा के यहाँ पर कैसे कुछ करना है, CloudFront कर देना। तो CloudFront जब भी डिस्ट्रीब्यूट करेगा तो किसके थ्रू जाएगा, SSL HTTPS, किससे जाएगा, HTTPS, विच इज़ वेरी सिक्योर। तो आपको ये मालूम होना ACM क्यों इस्तेमाल करते हैं, ये मालूम होना CloudFront क्यों इस्तेमाल करते हैं, और फिर भी लिखा हमें प्रैक्टिकल। सो व्हाट इज द पर्पस ऑफ ACM, Amazon Certificate Manager, which allow us to create
certificate for my website. By using what? Public SSL certificate, which allow user to access via HTTPS protocol, which can protect from where? Man middle attack. Man मिडिल अटैक। ये हो गया एसीएम के बारे में, ये हो गया क्लाउड फ्रंट के बारे में, नोट तीनों मिलकर कैसा काम करे मालूम हो रहा। रील भी बना हुआ है, कॉर्पस क्लीन बना हुआ है, क्या है पिक्चर को, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड हाउ टू कॉन्फ़िगर इट, कैसे करते। ये लिख लीजिए आप। कल फिर हम इसका प्रैक्टिकल कर रहे हैं, एक कंप्लीट प्रोजेक्ट लेके। डोमेन रजिस्ट्रेशन कर लीजिए आप, सब सफिया करें, खाली आप लोग पूरे कर लीजिए। डोमेन रजिस्ट्रेशन रेडी रही, राइट? हसनैन, Naila, everyone should ready with your what? Your domain name. So I'm closing this now. I want that you should prepare this first Auto3 CloudFront and your ACM certificate manager. ACM certificate manager. अब मैं close कर रहा हूँ session. It's okay. Any question do you have? No, sir. No, sir. Thank you.